हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट्स में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन का। ओके, सो जनरली लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं नैंड गेट का यूज़ करके, नॉर गेट का यूज़ करके। तो आप प्रीवियस ईयर्स गेट पेपर्स में अगर देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे सम टाइम ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखा होगा इंप्लीमेंट द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, या लिखा होगा इंप्लीमेंट गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट। ओके, तो वैसे तो डायरेक्टली लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखकर ही हम ये रियलाइज कर सकते हैं किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगा, क्या इसमें मिनिमाइजेशन की नीड होगी। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन मिनिमम हो, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएबल जितने मिनिमम हो सकें उतने कम से कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो मिनिमाइज्ड हो चुका होगा, यानी कि फर्दर मिनिमाइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है, तो अब जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है उसको हम पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए या तो डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट कर दें जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसको, फिर अकॉर्डिंगली उस सर्किट को एडजस्ट कर लें। क्लियर? कोई हो सकता है कि नॉट को फिर से नॉट कर दिया गया हो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वही वेरिएबल हो जाता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे मैनेज कर लेते हैं। और कई बार हम डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं, उसके बेसिस पर भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर है? तो मोस्ट पॉपुलरली जो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि नैंड गेट को यूज करके बनाओ, क्योंकि नैंड एक यूनिवर्सल गेट है, या नॉर गेट को इंप्लीमेंट यूज करके इंप्लीमेंट करो लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो उसकी अप्रोच हम लोग यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले हम एक बात और रिकॉल कर लें जो लास्ट क्लासेस में हमने कवर की। नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट में हमने देखा कि किस तरह से नैंड गेट को यूज करके सभी लॉजिक गेट्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट को बनाते हैं तो एक ही नॉट गेट से काम हो जाता है, एंड को बनाते हैं तो 2, और बनाने के लिए 3, इस तरह से नॉर बनाने के लिए 4, और एक्सॉर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको 4 लॉजिक गेट चाहिए और नैंड गेट चाहिए, और एक्सनॉर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग नॉर गेट, तो नॉर गेट की इंप्लीमेंटेशन में नॉट गेट को बनाने के लिए एक ही नॉर गेट सफिशिएंट होता है, एंड गेट को बनाने के लिए 3 नॉर गेट चाहिए। ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जस्ट आई एम रिकॉलिंग फॉर योर कॉन्फिडेंस, एक आपको समझ में आए कि क्या अप्रोच बात हो रही है। और गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होती है, नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से एक्सॉर गेट के लिए हमें 5 नॉर गेट की जरूरत होती है, और एक्सनॉर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको 4 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिस्कशन हमने सर्किट इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ प्रॉपरली मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लासेस में। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंप्लीमेंटेशन का। तो इंप्लीमेंटेशन की अप्रोच क्या होगी? जनरली या तो हम डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल से जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? मिनिमाइजेशन करना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज व्हाट? मिनिमाइजेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन करेंगे, और जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, मिनिमाइज्ड, ओके, तो उसमें या तो हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे उसे, ओके, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कहां पर क्या रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, या फिर हम वहां पर डिमॉर्गन्स को यूज कर लेंगे। ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम, और डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज करेंगे और फिर उसके बाद उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। अल्टीमेटली तो हमें इंप्लीमेंट ही करना है। ओके, तो ये स्टेप्स हम जनरली इसमें फॉलो करते हैं। अब एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर आइडिया दे पाऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चंस यहां पर शुरुआत करते हैं। रीड दिस क्वेश्चन, इंप्लीमेंट फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग नॉर गेट। ओके, पहले नैंड से बना है, पहले नैंड गेट से बनाते। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इंप्लीमेंट फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट। हालांकि दोनों में सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। पहले नैंड गेट से हमको ये इंप्लीमेंट करना है। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू फर्स्ट, या जो फर्स्ट 61 लिखा है यहां पर, ये सीरियल नंबर है, a बार b, ये है हमारे पास। इसको पहले मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं इसे नॉर्मल जो ऑपरेशन हो रहा है, नॉट एंड और, 3 ही ऑपरेशन हो रहे हैं, तो बेसिक गेट से अगर मैं बनाऊंगा इसको, तो हमें सबसे पहले a से हमको a बार बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज a एंड वी हैव इंप्लीमेंटेड a बार हियर, और दूसरा वेरिएबल है b,
उसको हमने कनेक्ट किया, एंड गेट पर भेज दिया. सो द फाइनल एक्सप्रेशन इज व्हाट, ए बार बी दैट वी हैव इंप्लीमेंटेड. लेकिन हमको यहां पर नॉट गेट या एंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट करने की नहीं बोला गया है. हमसे बोला गया है इंप्लीमेंट देम बाय यूजिंग द नैंड गेट. सो ऑब्वियसली इस सर्किट को हम अब जो नैंड गेट से हमें बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको यहां पर जो नॉट गेट दिख रहा है उसको हम कैसे बना सकते हैं नैंड गेट से? बोलो कैसे बनाएंगे? इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि ये ए था, दैट बिकम्स ए बार नाउ. एंड हाउ वी विल इंप्लीमेंट दिस एंड गेट बाय यूजिंग द नॉर गेट, सॉरी नैंड गेट. कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड गेट को? याद करो, एंड गेट बनाना है नैंड गेट को यूज करके, तो आप ऑब्वियसली इस तरह से कनेक्ट कर देंगे. ये दो इनपुट आए और यहां से हमने ये यहां से बी को भेजा, ये ए बार बी कॉम्प्लीमेंट जनरेट हुआ. अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम फिर से क्या कर देंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो यहां पर हमको मिल जाएगा y. ओके, तो ये फाइनली इंप्लीमेंट हो गया ए बार बी बाय यूजिंग द ए बार बी. अब ये कॉम्प्लीमेंट था, एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो कुल मिला के y इज इक्वल टू ए बार बी दैट वी हैव इंप्लीमेंटेड ओवर हियर, जिसको हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे. एग्जैक्टली ये इंप्लीमेंट हो गया. बात इतनी समझ में आ गई आपको? सो हमें इस ए बार बी को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3. चलो अब दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा. हाउ वी विल इंप्लीमेंट दैट ए बार प्लस बी. सो y इज इक्वल टू, वी आर हैविंग ए बार प्लस बी. अच्छा, बेसिक गेट क्या है इसमें? बेसिक गेट से इसे कैसे बनाया गया है देखिए. ए बार किया सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले यहां पर एक नॉट गेट इन्होंने कनेक्ट किया होगा, जिससे ए को पास किया, तो यहां पर बन गया ए बार. ओके, अब दोनों का हमने और ऑपरेशन किया एंड वी हैव इंप्लीमेंटेड हियर, दैट इज ए बार प्लस बी. सो y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वी हैव इंप्लीमेंटेड. ओके, अब हम जानते हैं इस नॉट गेट को हम बना सकते हैं नैंड गेट का यूज करके इस तरह से. ये हमने नैंड गेट को यूज किया, तो ये बन गया आपका नॉट गेट, तो ए बिकम्स हियर ए बार. ओके, अब हमें बनाना है और गेट. अब जरा याद करो और गेट कैसे बनता था. ए प्लस बी बनाना है हमको, है ना, या एक्स प्लस वाई मान लें, तो एक्स प्लस वाई के लिए हम क्या करते थे, डिमॉर्गन्स लगाते थे, एक्स बार डॉट वाई बार होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे समझते थे इसको. देखो, एक्स बार डॉट वाई बार होल बार दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई. अब एक इनपुट हो गया एक्स जो कि ए बार है, दूसरा इनपुट हो गया बी जो कि वाई बार है ना, तो वाई है, सॉरी. ओके, सो बी इनपुट हो गया एज अ वाई और ए बार इनपुट हो गया एज अ एक्स. तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो, सबसे पहले हम इसे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. ओके, फिर हम यहां पर जो b है दूसरा इनपुट, उसको भी यहां पर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, दैट b विल बी ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड. एंड फाइनली इन दोनों को यहां पर भेज देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू ए बार प्लस बी, दैट ए बार प्लस बी विल बी जनरेटेड. इसमें कुछ अननेसेसरीली दिख रहा है आपको, ये आप क्लियरली यहां से ऑब्जर्व करें तो आप रियलाइज करेंगे कि हम यहां से a को ए बार बना रहे हैं और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करके इसको एक में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्या हम ये अननेसेसरली यहां पर दोनों कनेक्ट कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? देखिए, यहां से आपने ए से ए बार बनाया और यहां पर अल्टीमेटली व्हाट वी हैव डन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. दैट मींस हमने यहां पर ए ही कर दिया, तो हम ऐसा इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? दिस इज ए एंड दिस इज बी बार and finally y equal to a bar plus b we have generated. ये बात समझ में आई आपको? तो यहां पर हम दो नैंड गेट का यूज करके दिस एक्सप्रेशन a बार प्लस b को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. क्लियर सभी को? अब ये तो एक तरीका हो गया कि हमने सबसे पहले उसे बेसिक गेट से इंप्लीमेंट किया और उस बेसिक गेट को करस्पॉन्डिंग नैंड गेट से हमने रिप्लेस कर दिया. अब आफ्टर रिप्लेसिंग वी हैव रियलाइज्ड कि कुछ नैंड गेट हमने फालतू लगा रखे हैं, 2 नैंड गेट यहां पर फालतू हैं, तो हमने उनको एलिमिनेट कर दिया और अल्टीमेटली हमने 2 नैंड गेट को यूज करके यहां पर इस एक्सप्रेशन को इजीली इंप्लीमेंट हमने कर लिया है. क्लियर सभी को? नोट किया आप लोगों ने? लिख लें इसको जल्दी से. y इक्वल टू ए बार प्लस बी दैट वी हैव इंप्लीमेंटेड. सो टू इंप्लीमेंट दैट एक्सप्रेशन वी हैव रिक्वायर्ड
3 नैंड गेट ए बार बी के बनाने के लिए, और ए बार प्लस बी को बनाने के लिए हमको रिक्वायर्ड होंगे यहां पर 2 नैंड गेट। क्लियर? चलिए इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे भी हम समझ सकते थे, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सप्रेशन दिया गया था y इक्वल टू ए बार बी। अब इसमें कुछ भी आप ऐसे रीअरेंज कर दें इसको, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ए बार ऑफ द बी, ए बार बी डॉट होल बार लाइक दिस। तो आपने इसे ब्रेक किया, लाइक एक कॉम्प्लीमेंट रहने दिया और एक हो गया ए प्लस बी बार। ओके, ये बन गया। अब ये सिंपली हम अगर इसको रियलाइज करते हैं तो y इक्वल टू यहां से हो गया, नहीं ये प्लस वाला तो नहीं रहेगा ऐसे, सही, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। हमारे पास जो एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बार प्लस बी है, उसमें हम ऐसा सोच सकते हैं, देखो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया, y इक्वल टू एक कॉम्प्लीमेंट हमने रहने दिया और ये हो गया a डॉट बी बार, यानी कि a वेरिएबल और ये b बार, यानी कि ये b बार, ओके, और ये a, इन दोनों को हमने फॉरवर्ड किया ऑन द नैंड गेट, तो ये इंप्लीमेंट हो गया। सो यहां से हमने डिमॉर्गन से भी इसको समझ लिया, किस तरह से हम इसे रिलेट करके समझ सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लें, और लिखना चाहे तो लिख लो, अदरवाइज दैट्स फाइन, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो सी दिस क्वेश्चन, अगेन वही एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू ए बार बी दिया गया है, और दूसरा एक्सप्रेशन है ए बार प्लस बी। पूछा गया है कि नॉर गेट से इसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए स्क्रीन को पॉज करके आपको ट्राई करना है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सिंपली राइट द एक्सप्रेशन एंड विल इंप्लीमेंट इट बाय यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स। तो फर्स्ट इज नॉट गेट, ओके, द सेकंड वन इज एंड गेट। तो हमने यहां से a भेजा, यहां पर a बार बन गया, यहां से b भेजा और यहां पर a बार b जनरेट हो गया फाइनली इस नोड पर। अब हम करस्पॉन्डिंगली नॉट गेट को नॉर गेट से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक नॉर गेट से हम नॉट गेट को बना सकते हैं आसानी से। तो ये हमने लिया एक नॉट गेट से, सिंपल a बिकम्स a बार। ओके, चलिए अब हमें एंड गेट को बनाना है डेफिनेटली। सो एंड गेट को हम बना सकते हैं नॉर गेट से, कैसे? देखो y इज इक्वल टू हमको ए बी, या चलो एक्स वाई लिखते हैं, ए बी यहां पर है ऑलरेडी। तो आपको क्या इंप्लीमेंट करना है? एक्स वाई इंप्लीमेंट करना है। यहां पर x इंटू वाई तो करेगा, ये जो भी x इनपुट मान लीजिए पहला वाला है ए बार, बाई इनपुट मान लीजिए b है, तो यहां पर क्या जनरेट करेगा? ए बार इंटू बी। तो एक्स बाई को अगर हम लिखें तो डिमॉर्गन से ऐसे लिख सकते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट में एक्स बार प्लस वाई बार, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप इंडिविजुअली। सो इस x वेरिएबल को हमने यहां पर किया कॉम्प्लीमेंट, अगेन आपने इसको एक नॉर गेट से पास किया, तो ये पहला इनपुट कॉम्प्लीमेंट किया प्लस दूसरा इनपुट, यानी कि ये b, इसको भी हमने कॉम्प्लीमेंट किया और इन दोनों को हमने भेज दिया कहां पर? एक नॉर गेट पर। सो फाइनली वी हैव जनरेटेड दिस एक्सप्रेशन विच इज ए बार बी। बट इस लॉजिक सर्किट को देखकर अगर आप रियलाइज करें तो इसमें हमने ये दो नॉर गेट को अननेसेसरली कनेक्ट किया है। क्लियरली देख सकते हैं आप कि आपने ए यहां से भेजा तो यहां पर ए बार बन गया और ए बार को फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सो दैट मीन्स वी हैव डन ए बार ऑफ द बार, सो दैट इज ए। सो ओरिजिनल वेरिएबल तो हमारे पास था ही पहले से, तो हम इन दोनों नॉर गेट को हटा देंगे और सिंपली एक ऑर्डिनरी वायर के थ्रू इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल सर्किट आएगा दैट हैज टू बी लुक लाइक दिस। ये लगा आपने, यहां से आपने ये इसको कनेक्ट किया डायरेक्टली और इस नोड से आपने इस तरीके से इसको यहां से कनेक्ट किया बाय बी, और वी हैव जनरेटेड हियर y इक्वल टू a बार b. So to implement that expression a bar b we have required 2 NOR gate. तो a बार b को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको सिर्फ 2 NOR गेट की यहां पर जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे, इसको नोट कर लो, आप स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। सो अल्टीमेटली हमें कितने NOR गेट चाहिए? इसमें 2 NOR गेट चाहिए। नाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग दैट y इक्वल टू a बार प्लस b यूजिंग द NOR गेट। a बार प्लस b को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द NOR गेट, है ना। चलिए इंप्लीमेंट करते हैं जरा। सो एक्सप्रेशन इज व्हाट? y इक्वल टू a बार प्लस b। NOR गेट से इंप्लीमेंट किया जाना है, बिल्कुल। सो सबसे पहले अगर हम इसे बेसिक
जो स्ट्रक्चर है उसी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये नॉट गेट हमने लगाया और ये इसको भेज दिया हमने और गेट पर, तो फाइनली आपके पास y इक्वल टू a बार प्लस b जनरेट हो गया। ये हमने बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करके देखा, तो a बिकम्स a बार एंड b इज हेयर, सो फाइनली द y इज इक्वल टू a बार प्लस b यहां पर जनरेट हो गया। अब नॉट गेट को हम एज यूजुअल अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे बना सकते हैं, सिंपल बन गया नॉट गेट, ये बना लिया हमने नॉर गेट का यूज करके। अच्छा, और गेट को जब हमें इंप्लीमेंट करना हो, देन हाउ मेनी नॉर गेट वी विल हैव रिक्वायर्ड? वी हैव रिक्वायर्ड 2 नॉर गेट। तो सिंपली यहां से आपको 2 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक नॉर गेट और उसका जो आउटपुट आएगा वो फॉरवर्ड करेंगे ऑन द अनदर नॉर गेट। तो b यहां से हमने भेजा, यहां से हमने जनरेट किया y इक्वल टू a बार प्लस b। सो यहां पर आपको 3 नॉर गेट, इसमें एक भी अननेसेसरली नहीं कनेक्टेड है, मतलब आप इनको अब कम नहीं कर सकते, आपको ये भी रिक्वायर्ड होगा, ये भी रिक्वायर्ड होगा, ये भी रिक्वायर्ड होगा। यहां की तरह नहीं है, यहां पर ये अननेसेसरली यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम परफॉर्म कर रहे थे। सो यहां पर आपको 3 नॉर गेट रिक्वायर्ड होंगे फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ a बार प्लस b। एक बात हमने और डिस्कशन की थी लास्ट क्लासेस में, दैट यू मे बी नोटिस एट दैट मोमेंट ऑल्सो, दैट वाज a बार b, a बार प्लस b दोनों ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। मतलब a बार प्लस b अपने आप में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको यूज करके हम किसी भी लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? या किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और a बार b भी अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल लॉजिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन, दे हैव गिवन y इक्वल टू a बार bc यूजिंग NAND गेट। आपको इसे NAND गेट का यूज करके इंप्लीमेंट करना है। सो दिस टाइम यू शुड पॉज द स्क्रीन एंड लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। स्क्रीन को रोकें और अपने आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो y इज इक्वल टू गिवन हियर, दैट इज a बार bc, ये दिया गया एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब हमें इंप्लीमेंट करना है NAND गेट का यूज करके। बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन जो हो रहा है उसको पहले इंप्लीमेंट हम कर लेते हैं। देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहां पर नॉट गेट एक हमने कनेक्ट किया, बिल्कुल एक नॉट गेट हमने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ओके, जिस पर हमने भेज दिया a को, तो ये a बार हमको मिल गया। अब हमने दूसरा जो वेरिएबल है b, उसको हमने अटैच किया ऑन द AND गेट अलॉन्ग विथ a बार, तो हमको मिला a बार b। ओके, a बार b जो जनरेट हुआ है उसको हमने अनदर वेरिएबल c के अलॉन्ग विथ कनेक्ट किया और भेज दिया ऑन द अदर AND गेट, और हमने जनरेट किया दैट इज y इक्वल टू a बार bc। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जनरेट होके आ गया a बार bc। अब इसी एक्सप्रेशन को हमें NAND गेट से पूछा गया है। बिल्कुल, तो NAND गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अब पर्टिकुलरली लॉजिक गेट्स को क्या कर सकता हूं, यहां से इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और वहां पर अनडिजायरेबल नंबर ऑफ जो भी NAND गेट होंगे उनको हम एलिमिनेट कर पाएंगे इफ इट इज। अगर नहीं होंगे देन इट्स फाइन। चलिए क्या होगा, देखो a को हमने इंप्लीमेंट किया, तो सबसे पहले हमने a से a बार बनाने के लिए नॉट गेट लगाया हुआ है, तो उसको हमने रिप्लेस किया NAND गेट से लाइक दिस। सो दिस a बिकम्स हियर a बार। अब ये है दूसरा AND गेट हमारे पास, तो AND गेट को हमें इंप्लीमेंट करना है दोस्तों। सो AND गेट बाय यूजिंग NAND कितने रिक्वायर्ड होंगे बोलो? 2 रिक्वायर्ड होंगे डेफिनेटली। सो ये हो गया b, और हमने इसे फॉरवर्ड किया ऑन द नेक्स्ट NAND गेट। इसके दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट किया इस तरह से, ये जनरेट हुआ। सो अल्टीमेटली ये AND ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये दोनों मिलके। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा a बार b। कोई जरूरत नहीं है रियलाइज करने की, हालांकि आप देख सकते हो चेक करके। ओके, ये c वेरिएबल इसके साथ हमने फॉरवर्ड किया इसको, अनदर वेरिएबल c। अब हमें एक और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो ऑब्वियसली हमें कनेक्ट करना होगा 2 NAND गेट को वंस अगेन, एक ये और इसके आउटपुट को ऑन दैट लाइक दिस। सो वी हैव इंप्लीमेंटेड हियर y इक्वल टू a बार bc यूजिंग द NAND गेट। क्लियर है? क्या जनरेट किया हमने? a बार bc, y इक्वल टू a बार bc यूजिंग द NAND गेट। तो कितने नंबर ऑफ NAND गेट हमें रिक्वायर्ड हुए इसमें? 3, 2, 5। आई थिंक इट्स ऑल राइट। देखिएगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ देम? कुछ हमें लग रहा है कि इसमें
कुछ एलिमिनेशन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई भी आप डायरेक्टली देखें तो रियलाइज करें ये कॉम्प्लीमेंट होना ही है, दैट्स नेसेसरी। यहाँ पर हमने ए बार भेजा है तो इसको ए बार भी जनरेट किया, फिर इसको कॉम्प्लीमेंट किया, फिर इसको सो यहाँ पर कोई भी रिप्लेस नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो नंबर ऑफ NAND जो हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो आएंगे 5 नंबर ऑफ NANDs वी विल हैव रिक्वायर्ड हियर। हालांकि बहुत फ्रिक्वेंट आस्किंग टॉपिक्स में से ये नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, बट क्वाइट लॉजिकल है। समटाइम ऐसा लगता है कि हम जैसे इम्प्लीमेंट हमने किया और जैसे इनमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो यहाँ पर एक अपने आप कम हो गया। जैसे आप पहली बार में देखोगे तो हो सकता है आप रियलाइज ही नहीं करो और यू विल फील कि यहाँ पर 4 NAND गेट से बन गया, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि ये 2 एलिमिनेट हो गए तो अल्टीमेटली ये 2 NAND गेट से NOR गेट से ही बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ सिली मिस्टेक आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी होगी, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, नोट किया आपने? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।